भोपाल में जन सुनवाई के दौरान कई लोग आए और उन्होंने कलेक्टर साहब से मांग की, लेकिन कल कलेक्टर साहब पूरे दिन जन सुनवाई में मौजूद नहीं रहे। उनके सहयोगियों के द्वारा जन सुनवाई देखी गई, जिसमें कई बड़े जन सुनवाई में कल कई समस्याओं को लेकर लोग जन सुनवाई में पहुंचे। आइए हम बात करते हैं एक महिला जो कि इंदौर से जन सुनवाई करने के लिए भोपाल आई, क्योंकि उनकी ज़मीन पर किसी बिल्डर ने कब्जा कर लिया है। आपका परिचय? सर, मैं अना नसरीन हाडिया, पति विश्वास हाडिया। किस मामले को लेकर आज जन सुनवाई में आए हो आप? सर, मेरी ज़मीन पर मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा भूमाफियाओं द्वारा, क्योंकि मेरी भूमाफिया? महेश प्रताप बघेल और आला नूर खान, उनका कहना पड़ रहा है मैं उनको ज़मीन बेचूं। 35 साल पुरानी ज़मीन है, मैं उन लोगों को क्यों बेचूं? नहीं बेच रही हूँ तो तरह तरह की आपत्तियाँ लगा के बस कोर्ट का 12 दफ्तर में खिंचाई कर रहे हैं 1 साल से, और सारे केस में जीत रही हूँ। इवन मेरी ज़मीन से लगी 30 करोड़ की 16 नंबर सरकारी ज़मीन है, उस पर भी 30-25 लाख का उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया, जिसके मैं कलेक्टर साहब को आवेदन दे के ऑर्डर करा चुकी हूँ। तीसरे महीने में ऑर्डर हुए, आज तक के उसका स्विमिंग पूल नहीं टूटा। जो 16 नंबर की ज़मीन है उस पर भी ये लोग कब्जा करके बैठे। मेंडोरी का मेड़ा सरकारी ज़मीन है, उस पर ये लोग कब्जा करके बैठे। मेरी ज़मीन से लगी सरकारी सड़क है, उस तक पे ये कब्जा करके और बंगला बना के बैठे। समय से था हमारा तो 35 साल से ही था, ये तो अभी आके बस। तो हाँ, अभी आते ही से उन्होंने किस प्रकार की कार्रवाई शुरू करी जो आपको? जैसे मेरी ज़मीन पर मैं मकान बनाने गई, अब मुझे भोपाल में शिफ्ट होना था, तो वो आ गए कि हम यहाँ बनाने नहीं देंगे, हमें ज़मीन बेच दो। तो मैंने बोला मैं नहीं बेचूंगी, तुम्हारी दादागिरी है। बोलना क्या कि हम यहाँ रहने नहीं देंगे तुम्हें, हमें ज़मीन बेचो, और मुझे ज़मीन नहीं बेचनी। जमीन बेचने के लिए आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं, और नहीं तो छोटे छोटे आपत्ति लगा रहे हैं। अच्छा, मैं 3 केस जीत चुकी हूँ 12 दफ्तर से। इसके अच्छा, नामांतरण की कोई किसी का चैलेंज नहीं कर सकता। नामांतरण का एक अपील लगाई थी, मैं जीत चुकी हूँ। अभी वो जीतने के बाद फिर से नामांतरण की अपील लगा दी। ये कौन सा कानून है कि कोई थर्ड इंसान आके किसी की नामांतरण को चैलेंज कर सकता है? ये ज़मीन मेरी माँ की थी, उन्होंने भाभी के नाम ली 35 साल पहले। 12 जनवरी को मेरे नाम ट्रांसफ़र हुई, चूँकि वो दुबई में रहती है। आज जन सुनवाई में आए हो आप, क्या मांग कर रहे हो? मैं बोल रही हूँ मेरा यहाँ ही से अच्छा, मेरा भटांकन 18-19 में करा है, उसके बाद भी मेरा सीमांकन नहीं हो रहा। पहले भी करा चुकी हूँ सीमांकन, तो नायब तहसीलदार ने बोला बहुत पुराना हो गया सीमांकन, एक बार फिर से करा लो। फिर से मैंने आवेदन दिया सीमांकन का। RI पटवारी आते हैं मौके पे, मेरी ज़मीन पे बगैर पैर रखे चले जाते हैं। उसके दबाव में सब पूरा 12 दफ्तर काम कर रहा है। नाम बताइए अपना। अना नसरीन हाडिया। अर्चना शर्मा मैडम है। वो देख रही आपका केस? हाँ, लेकिन मेरे पेपर कोई नहीं देख रहा। मेरे पेपर ओरिजिनल है, क्योंकि देखते नहीं और ऐसे पटक देते हैं। उसके पास पेपर ही नहीं है। मैं तो बोल रही मेरा पेपर देख लो। ठीक है। आसाराम नाम है। किस मामले को लेकर आज जन मैं सुनवाई में राशन आए? कार्ड बनवाने के लिए आया हूँ साहब, और आवेदन दिए हैं कलेक्टर महोदय के लिए भी, पटवारी को, पंचायत में भी। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई सर। कितने समय से चक्कर काट रहे हो? ये जुलाई से चल रहा है साहब, अभी तक नहीं बना। क्या कहना है? अब ये वो हेल्पलाइन करते हैं, तो कभी 24 नंबर देते घर बैठे, कभी 21 नंबर दे देते हैं, और वहाँ जांच के लिए पटवारी महोदय आते नहीं हैं। तो मौके पे कोई अधिकारी का निरीक्षण कोई नहीं आता साहब, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। क्या मांग कर रहे हो? हर जनजाति को होने की वजह से घृणा करते हैं सब, तो घर पे नहीं जाते हैं। और सरपंच अपनी मनमानी करता है, उसका जो चाहे वो करता है, हमारा करता नहीं। प्रशासन से क्या मांग करने आए हो आज? हम सब अपना राशन कार्ड मिल जाए, हमारा सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो जाए। पंचायत का नाम बताओ। ग्राम पंचायत चोपड़ा कला। नाम आपका? हमारा आसाराम नाम है। मीना है। मैं भोपाल में युवा मुख्यमंत्री अनुदूत योजना का परिवहन करता हूं। शासन ने 1 वर्ष पहले हमें लोन पर वाहन उपलब्ध कराए थे, जिसका उन्होंने अनुमानित हमको जो रेट दिया था पोर्टल पर, वो 65 रुपये प्रति कुंटल दिया था। लेकिन वाहन हमको उपलब्ध कराने के बाद में शासन ने अपने
नियम अनुसार वाहनों का जो है हमारा प्रति कुंटल का रेट 48 से 49 रुपये के बीच में कर दिया है, जिससे 1 वर्ष से हम लगातार परिवहन का कार्य कर रहे हैं और घाटे में गाड़ी चला रहे हैं। अब इसमें हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस, जिसका 1 वर्ष बाद हमको जो है 50,000 रुपये का तो इंश्योरेंस, और जो हमारी गाड़ी में क्षण हो रहा है जैसे टायर है और बाकी जो सर्विस चार्ज है, उसका लगभग 80 से 90,000 रुपये प्रति वर्ष हमारा जो खर्चा आता है। तो शासन जो हमें भुगतान कर रहा है वो बहुत ही कम है। हम शासन से मांग करने आए हैं कि हमारी भुगतान की जो दर है उसको बढ़ाया जाए, अन्यथा हम परिवहन करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। और हम लोग सब बेरोजगार युवाओं को शासन ने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत वाहन उपलब्ध करवाया था। कितने ऐसे युवाओं को टोटल पूरे प्रदेश भर में लगभग 865 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया था इस स्कीम में। और पूरे प्रदेश में आज जितने भी युवा इस योजना के तहत लाभान्वित हुए थे वो सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो हम शासन से मांग करते हैं कि इसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, पुनः मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि शासन ने जो योजना बनाई थी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम पहले बेरोजगार थे, अब हम देनदार हो गए हैं, हम लोन लेके गाड़ी चला रहे हैं। मतलब हमारे नरेंद्र मीना भोपाल से। और